कल लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर के बातें कही। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी सारी नौकरियां का अपने उपलब्धि गिना रहे हैं, जो कि केवल जनता को भरमाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। अरे अनंत सिंह को जो बेल मिला है, पेरोल बेल मिला है, ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं। इस ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 3 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। कल हम आपको लगातार अपडेट कर रहे थे। 5 जगहों पर कल मतदान चल रहा था और इन 5 जगहों पर आपने देखा होगा जदयू के सारे कैंडिडेट उम्मीदवार जो थे वो थे, और जदयू की क्या स्थितियां हैं आज इस तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। कल जिस तरीके से बीच वोटिंग में लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण के मुद्दे को कहीं ना कहीं रख करके बिहार के सियासत को गरमा दिया था, वहीं लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद जदयू भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। धीरज सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करना चाहेंगे। कल लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर के बातें कही। एक तरफ चुनाव चल रहा था, दूसरी तरफ आरक्षण की बात क्यों, मतलब बीच चुनाव के दरमियान लालू प्रसाद यादव का ये बयान क्यों आ गया अचानक से? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी दूसरे के कार्यों को किए हुए को अपने उपलब्धि गिनाते रहे हैं, और बिहार में आप देखे होंगे कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी जो 17 महीनों के लिए महागठबंधन में हम लोग शामिल हुए थे, तो सारी नौकरियां का अपने उपलब्धि गिना रहे हैं, जो कि माननीय नीतीश कुमार जी ही द्वारा दिया गया था। और ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी का क्या चरित्र रहा है, ये कोई जाना है, सब जानता है, ये बताने वाली बात नहीं है। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जानते हैं, केवल जनता को भरमाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मंडल कमीशन लागू कौन कर सकता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए, कई बैठक भी हुई थी कमीशन के लिए, लेकिन उस बैठक में भी ये शामिल नहीं हुए थे, लेकिन दावा कर रहे हैं। तो देखिए, ये चुनाव में इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, और यहाँ पर बिहार में तो अब लड़ाई 1 सीटों पर है। 29 सीट तो 39 सीट तो हमारे पास है, 39, और 1 सीट है, तो वो भी इस बार हम लोग जीत लेंगे। 40 में 40 इसी में दावा कर रहे हैं, और पूरे देश में 400 पार हो ही जाएगा। मतलब कल जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, लालू प्रसाद यादव को ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं वोट अब छटकना चाहिए, तो उसे बांटने की कोशिश कर रहे थे क्या? माननीय लालू प्रसाद यादव जी जान रहे हैं कि सभी सीटों हार रहे हैं। जो भी चुनाव हुआ, हम लोगों ने समीक्षा भी किया और फीडबैक भी लिया। हम लोग सारे सीटों पर भारी मतों से विजयी हो रहे हैं, और जो भी चुनाव और भी चरण में जो होने वाले हैं, उसमें भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। पहला चरण हुआ तो उसमें बहुत ही कम परसेंटेज रहा था, लेकिन हमारे पार्टी के लोगों ने भी, या और मीडिया के साथी लोगों ने भी, आप लोग के भी चैनल के माध्यम से लोगों ने आग्रह किया था कि घर से निकलिए, क्योंकि बाद में कोसने से बढ़िया है कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है मतदाता को कोई एक अच्छे नेता का चुनाव कर सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जो भी प्रत्याशी उसको जिताने का काम करिए। और हम लोगों ने विकास किया, और विकास ही हम लोग का मुद्दा है। और माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि देखिए, विकास और ही हम लोग का मुद्दा है। हम लोग बाकी जात धर्मों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अगर सड़क बनाई है तो सभी जात धर्म लोगों के लिए ही बनाया है। अगर हम लोगों ने बिजली पहुंचाया है घर घर तक, तो हम लोगों ने सभी जात धर्मों के लोगों के लिए काम किया है। अगर हम लोगों ने स्कूल बनवाया है, कॉलेज खोले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, तो सभी जात धर्म के लोग पढ़ रहे हैं। किसी विशेष जाति के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया है। और रोजगार और नौकरी और विकास मतलब नीतीश कुमार, और परिवारवाद और भ्रष्टाचार मतलब लालू परिवार। मुंगेर की बातचीत करते हैं लोकसभा की। मुंगेर में जिस तरीके से देखा जा रहा है, ललन सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अचानक से पैरोल पर अनंत सिंह को बाहर निकाला गया। अनंत सिंह और नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें उठ रही हैं। अनंत सिंह खुद कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ बड़ाई भी कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज और तमाम प्रक्रिया को नीतीश कुमार ने बाहर निकाला। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तरफ ये बातें कहना कहाँ तक उचित लग रहा है? अरे अनंत सिंह को जो बेल मिला है, पेरोल बेल मिला है, ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं। इससे पहले भी एक बड़े राजनेता यादव समाज से हैं, वो
जा चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें उठ रही हैं। अनंत सिंह खुद कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ बड़ाई भी कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज और तमाम प्रक्रिया को नीतीश कुमार ने बाहर निकाला। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तरफ ये बातें कहना कहाँ तक उचित लग रहा है? अरे अनंत सिंह को जो बेल मिला है, पेरोल बेल मिला है, ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं। इससे पहले भी एक बड़े राजनेता यादव समाज से हैं, वो जा चुके हैं पेरोल पर। सामान्य प्रक्रियाएं हैं और इसमें पॉलिटिकल चीजों को न जोड़िए। उन्होंने आवेदन दिया था कि हम अपने पूर्वजों की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कुछ दिन के लिए हमको समय चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से वो जेल के अंदर है। तो गए हैं और अपना वो काम कर रहे हैं, तो इसको पॉलिटिकल रूप से न प्रचार प्रसार भी करेंगे। प्रचार प्रसार की कहाँ से बात आ रही है? हमारे दल में उनकी पत्नी है जो कि लगातार माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के साथ प्रचार कर रहे हैं। इस चीजों को पॉलिटिकल अपना देखिए। एक तरफ अशोक महतो हैं, वो भी बाहुबली हैं, दूसरे तरफ अनंत सिंह को निकालना, ऐसा लग रहा था कि मतलब ललन सिंह कहीं ना कहीं उनके प्रति नाराजगी है लोगों के मन में, तो वही बुलाया जाए। एक देखिए, ललन सिंह जी एक समाजवादी नेता हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ करीब 35-36 सालों का संबंध रहा है और वो बाहुबली नहीं है और जनता के बीच सीधे संवाद रहता है और जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है और वो जीतेंगे। बाकी जिसको जो क्या से लगाना है लगाएं। अब तो यहाँ पर तो आप देखिएगा कि एक तरफ महतो जी हैं और एक तरफ ललन सिंह जी हैं। दोनों लोगों का क्या परसेप्शन है ये बताने वाली बातें नहीं है। चुनाव का समय है, बहुत इस पर टिप्पणी नहीं करना है। जनता बखूबी समझ रही है कि हमको एक नेता को चुनना है जो कि जाकर केंद्र से कुछ योजना लाए, वहाँ का विकास करे, कि यहाँ पर और भ्रष्टाचार और बहुत सारे चीजों का बढ़ावा न दे, उस पर काम नहीं करेगी जनता। जनता जान रही है। बाकी विपक्ष के लोग एकदम बेचैन हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, जान रहे हैं कि हम लोगों को बिहार में कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि है मामला क्या कि देखिएगा कि बिहार में कई बातें हैं। नीतीश कुमार जी ने जो किया है उस चीजों को अगर हम लोग गिना रहे हैं तो वो लोग उस पर अटैकिंग में आते हैं। अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बार बार कहते हैं कि हमने नौकरी दिया है, हमने बहुत कुछ किया है, जो 17 महीनों में जो विकास हुआ है, तो हम लोग जो 17 सालों में नहीं हुआ, तो हम लोग कह रहे हैं कि आप छोड़िए ना बात, आपके माता पिता को 15 साल मिला था ना, तो उसका तो आप हिसाब दीजिए ना, बताइए कि उसमें क्या हुआ था। अरे आप लोगों ने केवल शोषण किया, गरीब गरीब रह गए, आप लोग इतने संपत्ति वाले हो गए कि भारत की तमाम संस्थाएं आप लोगों के पीछे लगी हुई है। और दूसरी बात है कि इन लोगों में इंडी गठबंधन के आपस में ही तालमेल नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है उसमें कांग्रेस और उसके घटक दल है आरजेडी। कांग्रेस कह रही है कि साल में 30 लाख नौकरी देंगे और आरजेडी कह रही है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो आप देखिए, बड़ा पार्टी कह रहा है कि 30 लाख देंगे, छोटा पार्टी कह रहा है कि हम 1 करोड़ देंगे। तो आपस में ही तालमेल नहीं है, चूंकि ये लोग जान रहे हैं कि हार रहे हैं, सरकार में आएंगे तब ना ये सब चीजों को देना होगा। तो बिहार की जनता और पूरे भारत की जनता समझ रही है कि ये लोग जुमलेबाज हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। बाकी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के शासन में बिहार में अपराध कम हुए हैं और विकास हुआ है और जनता समझ रही अमन चैन से है और आगे भी निरंतर रहेगी। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है बिहार की राजधानी पटना में, रोड शो करेंगे 12 तारीख को, नीतीश कुमार जाएंगे, जदयू का समर्थन कितना रहेगा? देखिए, पूरे एनडीए एक परिवार है और हम लोग का नेचुरल अलायंस है एनडीए। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी प्रचार करेंगे तो जदयू को फायदा होगा, जदयू प्रचार करेगा तो बीजेपी को प्रचार होगा या फायदा होगा। और भी हमारे अन्य घटक दल हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, एक दूसरे के सभी पूरक हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए और एक दूसरे के सहयोगी बने हैं हम लोग और प्रचार करेंगे, आगे सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। मतलब नीतीश कुमार साथ रहेंगे रोड शो में? अभी ये तो हम नहीं बता सकते, अभी कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जरूर रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। चलिए, तो तमाम विषयों पर धीरज कुशवाहा से हमने राय ली है, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से लेकर के अनंत सिंह के बयान और फिर लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर के जो बातें कल कही थी चुनाव के दरमियान, उस पर राय ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम अपडेट आपको मिलते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।